गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों का पेपर हो चुका है और अब हम बायो सेक्शन का देखेंगे आंसर की। ठीक है, तो पेपर इजी था। मैक्सिमम 80 to 90% जो था एनसीईआरटी का कंटेंट था, और जो रिमेनिंग 10% था वो बेसिक आपके नॉर्मल नॉलेज के साथ भी क्लियर हो सकता था। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 61। Which part of the plant takes in CO2 from the air for photosynthesis? अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स में क्या होता है? स्टोमेटा जो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। तो इसका राइट आंसर होना था स्टोमेटा। हमारा 62 क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? आपको पता है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च। हाउ मच एरिया इज अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया? इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट है, उनके जो ओल्ड एनसीईआरटी है और न्यू एनसीईआरटी में उनमें थोड़ा सा अलग करके बताया हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ और है और जो न्यू एनसीईआरटी है उनका कुछ और है। ये जो ऑफिशियल आंसर की आएगी जब एचपी बोर्ड से, उससे क्लियर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर होगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड एज स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम? अब आपको पता है कि हम बनाना के पत्तों को नहीं रख सकते, पीपल के पत्तों को नहीं रख सकते, मैंगो के पत्तों को नहीं रखते हैं, तो बचा कौन है? आयुर्वेदिक भी नीम। तो इसका राइट आंसर होना था सी। नीम के पत्ते ऐसे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनमें भी डाल के रख सकते हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। और भी जो नीम के पत्ते होते हैं उनके काफी यूजेस होते हैं। नेक्स्ट एक आपको डिजीज आया था, उससे पूछा था ये किससे कॉज होती है। ठीक है, ये मैंने करवाया भी था, सीट्रस कैंकर डिजीज किससे कॉज होती है? ये बैक्टीरिया से कॉज होती है। देखिए नेक्स्ट, द गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन होती है गोल्जी बोर्ड? इसके पास सुसाइडल बैग्स की। उसका राइट आंसर होना था लाइजोसोम्स। हाँ जी, ये बहुत अच्छे से चैप्टर करवाया था, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आपको बताया था कोलन काइमा, पेरेंट काइमा, स्केरन काइमा। जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है कोलन काइमा से। ये क्या करते हैं? प्लांट को फ्लेक्सिबल करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, द हस्क ऑफ कोकोनट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए था, मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी ढंग से करवाई थी। ये होना था स्केरन काइमेटस टिश्यू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रैबी क्रॉप? अब आपको पता था कि ये देखिए, मेज, सोयाबीन और पैडी ये कैसे थे? खरीफ क्रॉप थे। ये कब लगते हैं? रैबी क्रॉप कौन से होते हैं? जो जिनको सो कब करते हैं? हम विंटर में सो करते हैं। और उनकी हार्वेस्टिंग कब होती है? अप्रैल में हार्वेस्टिंग होनी थी। तो इसका राइट आंसर होना था लिनसीड। नेक्स्ट, विटलिंग ऑफ द लीव्स इज काउज्ड बाय द विच हार्मोन? विटलिंग ऑफ द लीव्स मतलब कि उनमें पतझड़ होना। तो ये आता है एब्सिसिक एसिड। हाँ जी, ये तो बिल्कुल 6 7 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए, प्लांट्स विद ग्रीन टेंडर स्टेम आर कार्ड, ऐसे प्लांट जिनकी ग्रीन टेंडर स्टेम होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अब आपको पता है, इसमें ट्रीज में आके तो वो बूढ़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है और बूढ़ी हो जाती है। श्रब्स में वो बिल्कुल इलोंगेटेड होती है और थोड़ी थोड़ी बूढ़ी आने लग पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होना था हर्ब्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, ये देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ये देखिए, विच प्लांट हैज वर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ देयर लीव्स? अब आपने ब्रायोफाइलम पढ़ा हुआ था,
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कि किससे लीव्स की रिप्रोडक्शन होती है, वो था ब्रायोफाइलम। तो इसमें भी ऐसा पूछा था कि लीव्स जिनके मार्जिन पे लीव्स लगते हैं उनके वो किसे बोलते हैं, उसका आंसर है ब्रायोफाइलम। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी करवाया था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। विच ऑफ द प्लांट शो प्रोड्यूस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन प्रोड्यूस करता है? यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। इसका आंसर होता है कुकुम्बर। हाँ जी, ये देखो, ये दूसरे चैप्टर में से पूछा गया हुआ है। सेल वॉल ऑफ डाई आइटम्स किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से, सेलुलोज से, कैल्शियम से या सिलिका? सिलिका इसका राइट आंसर होना था, ऑप्शन नंबर डी। यस, डाइकैरियन मींस, डाइकैरियन का मतलब क्या होता है? डाइकैरियन का मतलब होता है टू न्यूक्लियाई पर सेल। एक सेल में कितने न्यूक्लियाई हैं? दो न्यूक्लियाई हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में कौन सा डोमिनेंट होता है और स्पोरोफाइट में कौन सा डोमिनेंट होता है? ब्रायोफाइट में जो गेमेटोफिटिक स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, और दूसरे में टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, जैसे साइकस का करवाया था मैंने, कोलेरॉइड रूट होती है, और माइकोराइजा रूट्स किसकी होती है? उसके अपोजिट की, पाइनस की। द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस की साइट, अब आपको पता है गोल्जी बॉडीज इसका राइट आंसर नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, तो इसका राइट आंसर होना था न्यूक्लियोलस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम जो था वो एनसीईआरटी का कंटेंट लिया हुआ है, और इसमें से हमने मैक्सिमम चीजें रिवाइज की हुई है। अब पूछा गया है कितने टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? देर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। कितने टाइप ऑफ? 20 टाइप ऑफ। ये पूछा हुआ था। ल्यूटराइन कौन से होते हैं? ल्यूटराइन दो होते हैं जिनमें केटाइन और एनाइन प्रॉपर्टीज दोनों होती है। देखिए ये वाला, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने दो कंपाउंड को क्या कर देता है? लिंक कर देता है, वो उसका आंसर आंसर लाइग, जो कैसा है आपको पता है, लीडिंग और लैगिंग स्टेट को कौन जोड़ता है? लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। हाँ जी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होती है? एस फेज में। स्निप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस वन? वो होती है जाइगोटीन स्टेज। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll या कैरोटीनॉइड? इनमें से सबसे अबंडेंट होती है क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए सभी में पाई जाती है, आपको पता ही है, आपने चार्ट पढ़ा हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा हुआ था, केल्विन साइकिल है। हमसे हमेशा ऐसे पूछा जाता था कि एंड प्रोडक्ट कौन से थे। इन्होंने पूछ लिया कि फर्स्ट CO2 फॉर्म्ड फिक्सेशन कंपाउंड कौन सा था? इसका आधा था PGA। हाँ जी, ये देखो, जो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। आपको पता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, कौन से प्रोसेस से बनता है? वो बनता है ग्लाइकोलिसिस से। आपको पता है ये चीज, ग्लाइकोलिसिस इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ था आरक्यू फैट की, मतलब आरक्यू वैल्यू, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन। इसका आंसर होना था लेस देन 1.0। इक्वल टू तो कभी भी नहीं आ सकता था, मोर देन भी नहीं आ सकता था क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका होना था लेस देन 1.0। हाँ जी, विच हार्मोन प्रमोट्स प्रिटियोल इलोंगेशन इन डीप राइस इम्प्लांट? अब ये क्वेश्चन हमसे हमेशा ऐसे पूछा जाता था, कभी गैस हार्मोन कौन सा है, कभी पूछा जाता था हम लोगों से राइटनिंग का कौन है। तो ये क्या करता है? प्रिटियोल को प्रमोट करता है, कौन सा हार्मोन है? ये होना था इथाइलिन। हाँ जी, इनर मोस्ट लेयर
माइक्रोस्पोरेंजियम की कौन सी है? टेपिटम, जो कि क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के डाल दी हुई है। अब ये देखो, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द एक्रेंस ऑफ स्टार्च। प्रेजेंट होती है तो वो किसके लिए होती है? फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। अब ये देखिए, पूछा है कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट। अब आपको पता है कि जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस के लिए पहले बोलते थे कि जब गर्मी आएंगी तो ये वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वायरस एक ऐसी चीज थी, उसके लिए भी मतलब क्या होता था, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, फंगस खत्म हो जाती है, प्रोटोजोआ खत्म हो जाता है, पर लेकिन वायरस को कोई इफेक्ट नहीं होता है एंटीबॉडी के अगेंस्ट। सभी की मेडिसिन है लेकिन एक वायरस की मेडिसिन नहीं है। अब ये देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन की कम्युनिकेबल डिजीज इनमें से कौन सा नहीं है? कम्युनिकेबल डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन हो जाता है, तो कैंसर। देखो, कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो दैट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये देखिए, इसमें से पूछा था कि एलर्जी इन ह्यूमन, कौन सी एंटीबॉडी होती है प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जी इन ह्यूमन बॉडी? आईजीई। आई होप आप लोगों ने ये इसका आंसर ठीक किए होंगे। अब ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया था। ब्यूटेरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसका आंसर होना था क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। ब्यूटाइलिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिक, नाम से क्लियर होना था, क्योंकि बाकी सब तो क्या थे? ये बाकी सब ये बैक्टीरिया था। लैक्टोबैसिलस से ब्यूटेरिक एसिड नहीं होता है, सिटोबैसिलस से भी नहीं होता है, एस्परजिलस से पेनिसिलिन है। अब ये देखो, साइक्रोसिस एक कैसा डिजीज होता है जो कि क्या डैमेज करता है? लीवर डैमेज करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब हम लोगों ने वो किया हुआ था, ह्यूमन फिजियोलॉजी किए हुए थे, वहां पे हम लोगों ने एक एक चीज ढंग से पढ़ी हुई है। हाँ जी, ये हो सकता है आपको ना पता हो। द बुकेट ऑफ एनिमल्स किसके द्वारा लिखी गया हो था? ये एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई थी। हाँ जी, अभी आपको ये पता है कि हेपेटाइटिस ए क्या है? एक एसटीडी है, तो उससे क्या है? ये एक वायरस है। अब ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें से पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा सी एनिमल्स है जिसके पास गिल्स नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के लिए? अब आपको पता है, फिश के पास भी होते हैं गिल्स, प्रॉन के पास भी गिल्स होते हैं, शार्क के पास भी गिल होते हैं। एक व्हेल एक ऐसा है सी एनिमल जिसके पास गिल्स नहीं होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था। अब हाँ, इसमें से पूछा है बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। आपको पता है बाइल जूस क्या होता है? स्टोन होता है। इसका डाइजेशन थोड़ा मतलब ये अटपटा सा क्वेश्चन आया है, लेकिन इसका आंसर होगा फैट्स। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। अब आपको पता है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। हमारी बॉडी में स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है। सेलुलोज कहीं सुना हो? हमारी बॉडी में सेलुलोज है। तो हमारी बॉडी कुछ क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकती है? सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। हाँ जी, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट अकर्स बाय, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होती है इंसेक्ट में? लंग्स के द्वारा, गिल्स या ट्रैकिया या स्किन? अब आपको पता था लंग्स से हम लोग, गिल्स से फिश आती है, स्किन से अर्थवॉर्म वगैरह आते हैं। इसका आंसर आ रहा था ट्रैकिया। इंडियन जेंट स्केल इज द एंडेमिक फ्यूना। एंडेमिक मतलब कि जो बाहर से आई है, कहाँ से आई है? वो आई हुई है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हुआ है कि इन ह्यूमन ईच टेस्ट हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कार। उन्हें क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं ये। हाँ जी, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। विच हार्मोन कॉजेस
स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी का टाइम होता है, आपको पता ही यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसे क्या बोलते हैं? लेबर पेन होते हैं, जिसका आंसर होना था ऑक्सीटोसिन। हाँ जी, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट किया गया था? 1951 एडी में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये स्टार्ट किया हुआ था। अब था नेशनल, सॉरी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे थे? ये थी लखनऊ पे। ये आपको पता है, लखनऊ मैंने बताया हुआ था कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉपर रिलीजिंग एंट्रो यूटेराइन डिवाइस। एक तो था कॉपर टी और दूसरा था मल्टी लोड 375। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल हनी बी। कितने होते हैं? 32 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल हनी बी में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? कौन सा है? हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस या डाउन सिंड्रोम। इसमें होना था रिसेसिव ट्रेट होता है सिकल सेल एनीमिया। द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज, कितने बेस पेयर होता है? इस क्वेश्चन का मेरे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि हमारे पास जो मेरे पास है कंटेंट उसमें था 6.6 इंटू 10 पावर 18, ठीक है। पर इसमें पूछे हैप्लॉइड, तो डिप्लॉइड का हाफ करने पे इसका आंसर 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। हाँ जी, ये सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। जो कडोन हैज ए ड्यूल फंक्शन, अब आपको पता है कौन से कडोन का ड्यूल फंक्शन होता है? अब मैंने आपको बताया था, एक क्या होता है? स्टार्टिंग कडोन होता है, इसका काम वो क्या करता है? स्टार्ट कडोन होता है, और ये किसके लिए कोड होता है? मिथ्योनिन के लिए कोड होता है। तो इन्होंने ऐसा नहीं पूछा हुआ है कि मिथ्योनिन के लिए कौन कोड करता है, स्टार्टिंग कडोन कौन है। इन्होंने ऐसा पूछा है कि ड्यूल फंक्शन को इस कडोन का है, उसका है AUG। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? वो किया हुआ था 2003 में। A typical nucleosome contain how many base pair of DNA helix is 200 base pair of DNA helix। अब पूछा गया है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थी उसको सबसे पहले कौन, किसने इनिशिएट किया था? वो था एलेक जेफरीज ने। ये भी करवाया हुआ है आप लोगों को। द ब्रेन साइज ऑफ नेदरथैल मैन वॉज अबाउट, इसका होना था 1400 cc। The anaerobic breakdown of pyruvate in human muscle produce, क्या होना था? लैक्टिक एसिड। आपको पता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो सबके कारण क्या हो जाती है? मसल्स में दर्द होने लगती है। प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म, अब ये है कि हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ये किसने किया था? पुलकिंसन ने किया हुआ था। तीन टर्म मैंने बताई थी, रॉबर्ट हुक ने सेल किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस किया था, और पुलकन प्रोटोप्लाज्म किसने किया था? पुलकिंसन ने किया था। अब बोल रहे हैं लिगामेंट कंटेन, आपको मैंने कर ऐसे याद करवाया था BLP, और दूसरा क्या था? मसल टेंडन और बोन, तो उसका अपोजिट था, तो मैंने बोला था लिगामेंट किसका होता है? बोन टू बोन के कॉन्ट्रैक्शन के साथ। तो इसका आंसर होना था बोन टू बोन का कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए, आई होप आप लोगों ने आंसर की मैच कर ली होगी। जब रियल आंसर की आएगी तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक दो मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आई होप आप लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा, क्योंकि जो पढ़ा हुआ था उसमें से आया था। और जो कुछ जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन थे, जैसे कॉन्जर्वेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस से, ये रेस्पिरेशन वाला, और दो तीन क्वेश्चन जो थे तो वो बेसिक थे, तो आप लोगों ने किए होंगे। तो इसी के साथ क्या होता है, अभी आपसे बाय बोलती हूँ, और थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।